नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। और ये वीडियोस आपको पसंद आएंगे, ऐसा मुझे फील होता है और लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हम पहुंच चुके हैं पोस्ट नंबर 14 पर, जो कि हमारा लास्ट पोस्ट है पोस्ट एनालिसिस सीरीज में रेलवे ग्रुप डी का। तो रेलवे ग्रुप डी पोस्ट एनालिसिस सीरीज चल रही थी, उसमें हम पोस्ट नंबर 14 पर पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट पोस्ट है। इसका नाम है असिस्टेंट एसएनटी। इसका नाम क्या है? असिस्टेंट एसएनटी। ठीक है, नाम है असिस्टेंट एसएनटी, लेकिन इसका विभाग क्या है? असिस्टेंट एसएनटी का वर्कशॉप। तो आपको वर्कशॉप में पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं डिपार्टमेंट क्या है इसका। डिपार्टमेंट है एसएनटी, लेकिन सब डिपार्टमेंट क्या है? वर्कशॉप। तो किसी भी वर्कशॉप के लिए एसएनटी की पोस्ट निकली है तो उसमें आपको सिलेक्शन मिल सकता है, अगर आपने पहले नंबर पर भरी है तो। और आपके मार्क्स उतने होने चाहिए, सफिशिएंट मार्क्स होने चाहिए, ताकि आपको ये पोस्ट मिल सके। चलते हैं और देखते हैं कि मेडिकल स्टैंडर्ड C1 मांगा गया है। C1 का मतलब होता है कि आपको चश्मा जो है वो कितना भी चश्मे का पावर जो है वो कितना भी हो चलेगा, कितना भी हो, सब सब जो है वो एक्सेप्टेड है, एक्सेप्टेड है। मैंने यहाँ क्या लिखा है बता देते हैं आपको, कि चश्मा का पावर जो है कितना भी हो, चाहे -5 हो, -6 हो, -8 हो, इसमें C1 में चश्मा का कोई रोल ही नहीं है। चश्मा हो चाहे ना हो, आपको पोस्ट मिलेगी, ये किसी भी कीमत पर मिल जाएगी, अगर आपने पहले नंबर पर भरी है और आपके मार्क्स अच्छे हैं तो। ठीक है, अब चलते हैं इसके वर्क के ऊपर। वर्क क्या है इसके, तो देख लेते हैं कि सिग्नल उपकरणों की सफाई करना। जो सिग्नल हमारे, अब ये एसएनटी का वर्कशॉप है, तो इसका मतलब है कि यहाँ इस वर्कशॉप में सारे सिग्नल से रिलेटेड काम होंगे। जो भी हमारे सिग्नल लगे हुए होते हैं, जो स्टेशन पर और जो पटरियों के बीच में, पटरियों के बहुत जगह सिग्नल्स आपको मिलते हैं, उनके बॉक्स मिलते हैं सिग्नल्स के। तो उन बॉक्सेस को सही सलामत रखना, ये सब जो है वो एसएनटी सिग्नल वालों को काम है। लेकिन सिग्नल्स को ठीक करना, अगर ख़राब हो चुका है तो वो सब उपकरणों की सफाई करना, वो सब जो है वो वर्कशॉप में जाकर फिर एसएनटी वाले वो काम करते हैं। जैसे रिले ख़राब हो गया है तो वो रिले जो है वो वर्कशॉप में जाएगा और ठीक होगा, उसके बाद फिर आएगा। फिर सर्किट हो गया, केबल हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच हो गई। ये सब उपकरण जो है वो वर्कशॉप में जाएंगे, फिर इनकी जांच होगी वहाँ पर। फिर सही हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं हो पाएंगे तो नए जो है वो खरीद कर लगाए जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि ख़राब पार्ट्स को बदलना, मीन्स अगर ख़राब हो चुके हैं पार्ट्स तो उनको बदलना है वर्कशॉप में, और रिपेयर भी करने में सहायता करना है। ठीक है, और फिर खराब पार्ट्स बदलना और रिपेयर करने में सहायता करना। ठीक है, अब और उनका काम क्या है कि वरिष्ठ जो सीनियर टेक्नीशियन होते हैं, जैसे TG3 है, TG2 है, TG1 है, तो उनके निर्देश के अनुसार टेस्टिंग करना और रिकॉर्ड बनाए रखना। कि टेस्टिंग करना है ताकि हमें भविष्य में पता चल सके कि इसका रिकॉर्ड क्या था, तो उसकी टेस्टिंग करके उसके रिकॉर्ड को मेंटेन करना भी असिस्टेंट एसएनटी का काम होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है कि वर्कशॉप में उपकरणों को तैयार करना। ठीक है, अगर ख़राब हो गए हैं उपकरण तो उनको रेडी करना, रेडी करके और उनका निरीक्षण भी करना कि वो सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और अगर सही काम कर रहे हैं तो दोबारा से एसएनटी सिग्नल वालों को हैंड ओवर करना, ताकि वो वहाँ पर जाकर फील्ड वर्क में वो उसको रिप्लेस कर सकें और उसको सही कर सकें। ठीक है, तो शिफ्ट ड्यूटी देख लेते हैं। जी हाँ, अगर वर्कशॉप है तो शिफ्ट ड्यूटी पक्का होगी। तो शिफ्ट ड्यूटी होती है, इसमें मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट शिफ्ट जो है वो लगती हैं। तो नाइट शिफ्ट भी लगती है, ये भी बिल्कुल सही है कि नाइट शिफ्ट रहेगी ही रहेगी। साथियों, अब देख लेते हैं इसमें हार्ड वर्क कितना है। जो ये पोस्ट है असिस्टेंट एसएनटी वर्कशॉप का, तो शारीरिक मेहनत जो है वो कम है, बिल्कुल कम है, या फिर मध्यम है। मध्यम भी नहीं कहेंगे, मैं तो कहूँगा कि कम ही रहती है इसमें। और बहुत अच्छी पोस्ट है। और तकनीकी काम सीखने की आवश्यकता अधिक है। बिना तकनीकी काम सीखे आप इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी वैल्यू नहीं बना पाएंगे, जब तक आप काम नहीं सीखेंगे। आपको काम सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप काम सीखते हैं तो आपकी वैल्यू भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। इसके बाद देखते हैं कि लंबे समय तक खड़े रहकर काम करना पड़ सकता है। वो तो हर एक जॉब में रहता है कि अगर वर्कशॉप है तो आपको खड़े रहकर काम तो करना ही पड़ेगा,
क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ के कोई छोटा सा स्क्रू कसना है, इसमें तो बड़े बड़े स्क्रू और बोल्ट वगैरह होते हैं, तो उनको तो आपको जो प्लेटफॉर्म होगा उसके ऊपर रख करके आपको वहाँ खड़े होकर काम करना पड़ सकता है। चौथे नंबर पे देख लेते हैं कि कभी कभी उपकरण उठाना भी है और उनकी शिफ्टिंग करने में भी सहायता करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये है, हार्ड वर्क तो इसमें नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ जो है थोड़ा सा काम रहेगा कि आपको बाकी पोस्टों से इसमें काफ़ी कम काम रहता है। अब देखते हैं रिस्क क्या है। तो रिस्क बहुत कम है, कम नहीं, इसमें बहुत कम है रिस्क। बिजली उपकरणों के साथ काम करना बहुत कम है कि काम करना पड़ सकता है, और सुरक्षा नियमों को सख्ती से पालन करना पड़ेगा। ये तो बिल्कुल हर एक वर्कशॉप का ये रूल है कि सबसे पहले आपको सुरक्षा नियम के पालन करने पड़ेंगे। और रिस्क केवल इतना सा है कि आपको बिजली उपकरणों के साथ जो है वो काम करना है, तो कभी कभी जो है वो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने के चांस रहते हैं, तो वो सब देखते हुए आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि इसमें सैलरी क्या मिलेगी आपको। तो सैलरी, ये एक रेलवे ग्रुप डी की लेवल 1 की पोस्ट है, और इसमें बेसिक सैलरी जो है वो 18,000 फिक्स है। कौन से? 7th CPC के अकॉर्डिंग, सेंट्रल पे कमीशन 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग बेसिक पे जो है लेवल 1 का 18,000 रुपये रखा गया है। DA महंगाई भत्ता जो है, डियरनेस अलाउंस जो है वो 60% रहता है, वर्तमान में चल रहा है अभी, और ये बढ़ेगा तो 62 या 63 होगा। और HRA जो है वो 30%, 20% और 10% के हिसाब से जो है वो HRA मिलता है एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी में। और मैंने आपको बता रखा है कि एक्स सिटी कौन सी होती है, जिनकी जनसंख्या 5 मिलियन या 50 लाख से ज़्यादा होती है, वो एक्स सिटीज़ में आती हैं। जिनकी जनसंख्या 5 लाख से 50 लाख के बीच में होती है वो वाई सिटी में आती हैं, और जिनकी जनसंख्या 5 लाख से कम होती है वो जेड सिटी में आती हैं। ये एक वर्कशॉप पोस्ट है, तो आपको टीए तो यहाँ नहीं मिलेगा, आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, आपको ओटी भी मिलेगा। तो इन हैंड सैलरी जो है वो आपको इन हैंड सैलरी जो है वो 30,000 से 35,000 तक यहाँ पर मिल जाती है। तो एक ग्रुप डी पोस्ट, एक 10वीं पास व्यक्ति के लिए 30 से 35,000 सैलरी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अगर आप 10वीं पास देखेंगे तो पहली बात तो कोई हायर ही नहीं करता है 10वीं पास को, लेकिन सरकार जो है 10वीं पास को हायर भी करती है, लेती भी है, वैकेंसी भी देती है, और 30 से 35,000 पर मंथ सैलरी भी देती है। तो आप सोचिए, इसीलिए जो हमारे साथी हैं, जो सब लोग जो जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल वीडियोज़ मैं ये सब बना रहा हूँ, ताकि उनको मोटिवेशन मिले और वो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी जो है अपने जोर शोर से लगे रहें। ठीक है, अब फ़ायदे देख लेते हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। तो मेडिकल की सुविधा मिलती है, सरकारी जॉब है, जॉब प्रोटेक्शन बहुत अच्छा है, पास PTO मिलते हैं, रेलवे क्वार्टर आपको मिलते हैं अगर अवेलेबल होंगे तो। अब देखते हैं कि साथियों महिलाओं के लिए कैसी पोस्ट है। तो बहुत अच्छी नौकरी है महिलाओं के लिए, तो मैं कहूँगा सब बहुत ज़्यादा अच्छी नौकरी है ये। अगर ये मिलती है उनको तो उनको जो है बहुत अच्छा उनके लिए पोस्ट मिल गया है, आप ये समझिए। क्योंकि वर्कशॉप में तो सबसे अच्छा पोस्ट तो वर्कशॉप ही माना जाता है वैसे, लेकिन बहुत जगह मेरे अकॉर्डिंग जो SNT है, जो सिग्नल वाला, थोड़ा सा फील्ड वर्क है, बट TA बहुत मिलता है, आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी उसमें, और फील्ड में भी काम करने में थोड़ा सा अनुभव मिलता है। और दूसरे नंबर पर मैं रखता हूँ असिस्टेंट पॉइंट्समैन को, कि अगर आपको जो है स्टेशन मास्टर और गार्ड बनना है तो आपके लिए पॉइंट्समैन सबसे बेस्ट नौकरी होगी। तो देख लेते हैं, महिलाओं के लिए सबसे अच्छी पोस्ट मानी जाती है ये, और इसमें कम शारीरिक मेहनत है, बिल्कुल सही बात है, शारीरिक मेहनत बिल्कुल कम है इसमें। अब देखते हैं कैरियर ग्रोथ क्या है। तो कैरियर ग्रोथ जो है, आप असिस्टेंट SNT वर्कशॉप के लिए सिलेक्ट होंगे लेवल 1 में, फिर आप TG3 बनेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 3 लेवल 2 में आएंगे, फिर आप TG2 बनेंगे, टेक्नीशियन ग्रेड 2 लेवल 4 में आएंगे, फिर आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनेंगे, लेवल 5 में आके आप यहाँ पर रिटायर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो फिर आप GDC और LDC का एग्ज़ाम देकर डायरेक्ट JE बन सकते हैं, लेवल 6 में डायरेक्ट जा सकते हैं, और एक बहुत अच्छा जो है वो सैलरी प्राप्त कर सकते हैं अगर आपने पढ़ाई ज़्यादा कर रखी है या डिप्लोमा वगैरह कर रखा है तो, या ITI भी कर रखे हैं तो भी आप डायरेक्ट TG3 भी बन सकते हैं।
तो साथियों ये था हमारा लास्ट पोस्ट नंबर 14 का एनालिसिस जो हमने आज कंप्लीट किया, और आशा करता हूँ कि आपको ये पोस्ट सीरीज बहुत अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आप ये सीरीज हमारी पूरी देख लेते हैं तो आपको हर एक पोस्ट के बारे में क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में हर एक इमेज बन जाएगी कि कहाँ पर क्या काम होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें हमारे, और वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमें बताएं आप कि आपके मन में क्या डाउट हैं, तो हम उसके ऊपर भी आपको एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आ सकते हैं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।